नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में एनडीए सरकार के गृह विभाग संभाल रही सम्राट चौधरी की पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रखा है और वो हर दिन बिहार में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर एक्शन लेकर उसे हटा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य के अलग अलग जिलों में सरकारी जमीन, सड़क किनारे, राष्ट्रीय राजमार्ग और सार्वजनिक जगहों पर बने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर, कटिहार और नवादा जैसे जिलों में बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है, जिसने राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर कई सवाल छेड़ दिए हैं। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर प्रशासन का दावा है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से कानून के तहत की जा रही है और किसी भी व्यक्ति या संगठन को खास छूट नहीं दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर इससे प्रभावित लोगों का कहना है कि प्रशासन बिना अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किए सीधे बुलडोजर चला रहा है, जिससे गरीब और छोटे दुकानदारों को इसका नुकसान हो रहा है। बीजेपी नेता के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 90 अवैध निर्माणों पर गर्जा बुलडोजर। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में पुलिस प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इस दौरान करीब 90 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई शहर के एक खास इलाके में की गई, जहां लंबे समय से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे बने हुए थे। इन अवैध निर्माणों में मकान, दुकान और बाकी तरह के स्थायी और अस्थायी ढांचे भी शामिल है। खास बात यह रही कि इस कार्रवाई में एक राजनीतिक दल से जुड़े नेता का अवैध निर्माण भी शामिल था और वो नेता खुद बीजेपी से थे और इनका भी अवैध निर्माण प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के उस निर्माण पर भी बुलडोजर चला दिया, जिससे समाज में ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि कानून सबके लिए एक बराबर है। अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों को पहले कई बार नोटिस जारी किया गया था और उन्हें खुद अतिक्रमण हटाने के लिए भी समय दिया गया था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। जिसके बाद आपको बता दें कि इससे जुड़े इलाके में करीब 30 फीट तक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिससे सड़क और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास में परेशानी आ रही थी। सड़क चौड़ीकरण, नाली निर्माण और बाकी विकास कार्यों के लिए जमीन की जरूरत थी, लेकिन अतिक्रमण के चलते काम रुका हुआ था। जिसके बाद प्रशासन की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की ताकि किसी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या वहां पे पैदा ना हो सके। और कई जगहों पर लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को काबू में रखा और अभियान को जारी रखा गया। एनएच पर हुई बुलडोजर कार्रवाई। अब बात करते हैं कटिहार जिले की, जहां अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि यहां नेशनल हाईवे 31 के किनारे अवैध रूप से बनी दुकानों और निर्माणों को हटाया गया। सड़क किनारे अतिक्रमण के चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित हो रही थी। आए दिन ट्रैफिक लगने की समस्या होती थी और दुर्घटनाओं का खतरा भी इससे लगातार बना रहता था। एनएच के दोनों तरफ सड़क की जमीन पर अवैध कब्जा कर दुकानें, ठेले और कुछ स्थायी निर्माण खड़े किए गए थे। इससे सड़क की चौड़ाई कम हो गई थी और वाहनों की आवाजाही में भी कहीं ना कहीं काफी परेशानी आ रही थी। इस समस्या को दूर करने के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। तो वहीं इस कार्रवाई पर कई दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने नाराजगी भी जताई है। उनका कहना है कि सालों से वो यहाँ पर कारोबार कर रहे थे और प्रशासन ने अचानक बुलडोजर चला दिया। कुछ लोगों ने तो ये तक आरोप लगाया कि उन्हें कोई समय ही नहीं दिया गया या फिर रिप्लेसमेंट की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई थी। हालांकि इस पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि सभी इस मामले से जुड़े लोगों को पहले नोटिस दिया गया था और उन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए समय भी दिया गया था, लेकिन सड़क और सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विकास के कामों के लिए जमीन खाली करना बेहद जरूरी है। नवादा में प्रशासन का नोटिस जारी। तो वहीं अब बात करते हैं नवादा जिले की, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक कड़ा और सख्त रुख अपनाया है।
आपको बता दें कि यहां जिला प्रशासन ने 259 लोगों को नोटिस जारी किया, जिन पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। इन लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर वो खुद कब्जा नहीं हटाते तो प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई करेगा, और इसलिए नोटिस खास रूप से सड़क किनारे, सरकारी जमीन और सार्वजनिक जगहों पर अवैध निर्माण करने वालों को दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि कई लोग सालों से सरकारी जमीन पर मकान, दुकान और बाकी निर्माण कर रहे हैं, जिससे सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों में बाधा आ रही थी। प्रशासन ने साफ कहा कि अगर तय समय सीमा के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो फोर्सफुली कार्रवाई की जाएगी और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब आपको बता दें कि बिहार में चल रहे इस अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर राज्य भर में चर्चा भी तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि अवैध कब्जों के कारण विकास के काम अटकते चले जाते हैं और इससे आम जनता को काफी हद तक समस्या होती है। साथ ही आपको बता दें कि सड़क चौड़ीकरण, नाली बनाना, जल निकासी, बिजली और बाकी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी जमीन की जरूरत होती है, लेकिन अतिक्रमण के चलते योजनाएं वहीं की वहीं अटक जाती है। सरकार और प्रशासन का दावा है कि कार्रवाई में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा, चाहे आम नागरिक हो या राजनीतिक व्यक्ति, सभी पर एक जैसे तरीके से कानून लागू किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में बीजेपी नेता के निर्माण पर बुलडोजर चलने को प्रशासन इसी मैसेज के तौर पर देख रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल और कुछ सामाजिक संगठनों ने इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों और छोटे दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बड़े प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई कम होती है। अब जाहिर है, जब ये कार्रवाई होती है, जब प्रशासन का बुलडोजर चलता है, तो कुछ लोग इसका विरोध जरूर करते हैं। ऐसे ही कुछ का कहना है कि प्रशासन को इन कार्रवाइयों से पहले रिप्लेसमेंट और एक ठोस व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि लोगों की रोजी रोटी पर इसका असर ना पड़ सके। खासकर सड़क किनारे दुकान चलाने वाले छोटे व्यापारियों और गरीब परिवारों के लिए ये कार्रवाई बड़ी समस्या बन सकती है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाना कानून के तहत जरूरी है और सभी को पहले नोटिस दिया जाता है। अगर लोग समय रहते कब्जा नहीं हटाते तो इसको फोर्सफुली कार्रवाई की इस पर जरूरत पड़ती है, क्योंकि अधिकारियों के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा हो रखा है। कई जगहों पर सरकारी जमीन को बेच तक दिया गया है या उस पर स्थायी निर्माण कर लिए गए हैं। इससे न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, बल्कि सार्वजनिक सुविधाओं के विकास में भी बाधा आती है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कानून व्यवस्था के लिहाज से भी प्रशासन एक्टिव है। ऐसे अभियानों के दौरान पुलिस बल की तैनाती की जाती है, ताकि किसी तरह की हिंसा या विरोध प्रदर्शन को काबू में किया जा सके। कुछ जगहों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन प्रशासन ने हालात को संभालते हुए कार्रवाई जारी रखी। साथ ही प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सही हो और किसी राजनीतिक या व्यक्तिगत दुश्मनी के तहत इस पर ना किया जाए। कानून का पालन सभी के लिए एक समान होना चाहिए। साथ ही बिहार में चल रहे इस अभियान से ये भी क्लियर संकेत मिलता है कि सरकार और प्रशासन अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के बिल्कुल मूड में है और आने वाले दिनों में राज्य के बाकी जिलों में भी इस तरह की कार्रवाई देखी जा सकती है, क्योंकि एनएच, राजमार्ग, रेलवे जमीन, नदी किनारे और बाकी सार्वजनिक जगहों पर अवैध निर्माण हटाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और विकास परियोजनाओं को भी कहीं ना कहीं रफ्तार मिलेगी। हालांकि इस अभियान के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इसे कानून का सख्त पालन बता रहे हैं, तो कुछ इसे गरीब विरोधी कदम बताते हैं। राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को लेकर आमने सामने है। अब आने वाले समय में ये देखना खास होगा कि प्रशासन इस अभियान को किस तरह से आगे बढ़ाता है और क्या अतिक्रमण हटाने के साथ साथ रिप्लेसमेंट और कोई ठोस व्यवस्था भी इस पर दी जाती है, उस पर ध्यान दिया जाता है या फिर नहीं। फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार में बुलडोजर कार्रवाई ने एक बार फिर अवैध कब्जों, विकास, कानून और सामाजिक न्याय को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। राज्य में चल रहे इस अभियान से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा और कानून के तहत कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।